हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा खुतबा हज के बाद मस्जिद नमरा में नमाज ज़ोहर और असर एक साथ अदा की गई। हुज्जाज मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो गए, जहाँ मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करके रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। इबादत के साथ रमी के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। कल मिना पहुँचकर शैतान को कंकरियाँ मारी जाएंगी। ईद की नमाज के बाद हुज्जाज कुर्बानी करेंगे और एहराम खोल देंगे। आज ज़मीन व आसमान ने एक बार फिर वो मंजर देखा जिसका जिक्र फरिश्ते भी अकीदत से करते हैं। सफ़ेद एहराम में लिपटे, आंखों में अश्क, लबों पर तलबिया और दिलों में तड़प लिए लाखों खुश नसीब मैदान अरफात में जमा हुए, जहां हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया गया। सहर और असर की नमाज एक साथ अदा की। वक़ूफ़ अरफा की अदायगी के बाद सूरज गुरूब होते ही हुज्जाज मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो गए, जहाँ मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा की। रात खुले आसमान तले गुजारने के बाद हाजी नमाज से फजर अदा करेंगे और तुलुए आफ्ताब के साथ ही मिना में अपने खैमों की तरफ लौट जाएंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद ये काफिला इश्क मुज़दलिफ़ा की जानिब रवाना होगा, जहाँ मगरिब और इशा की नमाज़ें भी इकट्ठी अदा करके खुले आसमान तले शब बेदारी की जाएगी। हर दिल सिर्फ एक ही सदा में गुम होगा, इलाही तू ही तू जो हमारी सुनने वाला है। मुज़दलिफ़ा की रात दुआओं, आँखों के आंसुओं और दिल की लगन से सजी होंगी। यहीं से कंकरियां चुनकर कल मिना में शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। फिर कुर्बानी का दिन आएगा, जब सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर अल्लाह के सुपुर्द किए जाएंगे। हुज्जाज एहराम खोलेंगे और यूं सहरी हुलिया बदले बगैर अंदर से एक नई रूह लेकर वापस पलटेंगे। 13 ज़ुल्हज्जा को तीनों शैतानों को कंकरियां मारकर मक्का अपनी क़यामगाह पहुँच जाएंगे। हज का फरीसा मुकम्मल हो जाएगा। हाजी तवाफुल विदा करके अपने वतन रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सरकारी वफ़द के हमरा सऊदी अरब पहुँच गए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ हैं। वज़ीर आज़म का जद्दा पहुँचने पर नायब गवर्नर सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्तक़बाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक, कौंसल जनरल खालिद मजीद ने भी खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा की नमाज मस्जिदुल हराम में अदा करेंगे। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और दीगर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़िरी देंगे। और भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने कसीरुल जहती ऑपरेशन किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का डेली CPEC को इंटरव्यू। कहा कि ऑपरेशन में JF-17, J-3, J-10C, PL-15 इस्तेमाल किए गए। साइबर AI, AW को भी इस्तेमाल किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक-चीन ताल्लुकात को पहाड़ों से बुलंद, समंदरों से गहरी और फौलाद से ज़्यादा मजबूत करार दिया। Declared that Pakistan and China relationship is higher than mountains, deeper than oceans, stronger than steel. So that is what it is. We flew the JF-17s, we flew the J-10Cs, we used the equipment. बेलारूस के वज़ीर दिफ़ा का दौरा पाकिस्तान। हम मनसब ख्वाजा आसिफ से मुलाकात में दिफाई ताउन, दिफाई पैदावार और टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर तबादला ख्याल किया गया। मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान बाकायदा स्ट्रेटेजिक डायलॉग और तकनीकी ताउन के लिए इदारा जाती फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हुआ। ISPR के मुताबिक बेलारूस के आला सतह वफ़द के हेड क्वार्टर्स का दौरा किया। बेलारूस के एयरफोर्स कमांडर मेजर जनरल आंद्रे को पाक फ़िज़ाया के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ से बेलारूस के एयरफोर्स कमांडर की मुलाकात हुई। बाहिमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। के इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी और मनसूबाबंदी का बोझ कराची वाले बर्दाश्त करने लगे। के इलेक्ट्रिक और NTDC के दरमियान बिजली इंटरकनेक्शन मनसूबा ताखीर का शिकार। के इलेक्ट्रिक के सस्ते ज़राए से बिजली पैदावार की जाएगी। महंगे पावर प्लांट्स चलाने का भी इंकशाफ हुआ है। महंगे पावर प्लांट से पैदावार के बायस एक माह में 2 अरब 50 करोड़ रुपए से ज़ायद इजाफी बोझ पड़ा है। के इलेक्ट्रिक कराची वालों को इलेक्ट्रिक शॉक्स देने पर तुल गई। कंपनी की नाकिस कारकर्दगी और मनसूबाबंदी से कराची वाले परेशान। के इलेक्ट्रिक और NTDC के दरमियान बिजली इंटरकनेक्शन मनसूबा ताखीर का शिकार। मनसूबे की तकमील में ताखीर का माली बोझ कराची के सार्फिन बर्दाश्त करने लगे। के इलेक्ट्रिक के सस्ते ज़राए से बिजली पैदावार के बजाय महंगे पावर प्लांट चलाने का भी इंकशाफ हुआ है। महंगे पावर प्लांट से पैदावार के बायस एक माह में 2 अरब 50 करोड़ से शायद इजाफी बोझ पड़ा। मेंबर नेपरा रफीक अहमद शेख ने बिजली की कीमतों से मुतालिक फैसले में साफी नोट जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक को NTDC इंटरकनेक्शन प्रोजेक्ट से सस्ती बिजली सिर्फ 1600 मेगावाट तक रसाई दी गई। मनसूबे में ताखीर से के इलेक्ट्रिक 450 मेगावाट बिजली सस्ते ज़राए से कम हासिल कर रहा है। के इलेक्ट्रिक ने मार्च 2025 में पार्ट लोड मैनेजमेंट की मद में 590 मिलियन रुपए के क्लेम किए। नेपरो ने बुल भर के लिए बिजली 93 पैसे फी यूनिट महंगी और कराची के लिए बिजली 2 रुपए 99 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक
कमी अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में की गई है। इजाफे का इतलाक जून के बिजली के बिलों में होगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफलाइन सार्फिन और इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टेशन पर भी नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹2.99 फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमी मार्च के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में की गई है। जून के बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा। रवा माली बरस के दौरान किसने ज़्यादा टैक्स दिया, किस शोबे ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में टैक्स देकर नुमाया किरदार अदा किया, इस बारे में मजीद जानते हैं साथी एंकर अनवर सलीम से। बार फिर टैक्स दहिंदगान में तनख्वाहदार तबके ने सबको पीछे छोड़ दिया। मुलाजमत पेशा अफराद ने 11 महीनों में 499 अरब रुपए टैक्स दिया। बरामदात के शोबे से 96 अरब 36 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया गया। जायदाद के फरोग से 110 अरब 18 करोड़ और खरीदारी से 109 अरब 68 करोड़ रुपए खजाने में आए। थोक के कारोबार करने वालों से 22 अरब 36 करोड़ रुपए टैक्स आमदन हुई, जबकि परचून से मुंसलिक कारोबारी अफराद से 33 अरब 30 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ। मलिर जेल से फरार कैदी ने दोबारा गिरफ्तारी के डर से खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से कबल कैदी का वीडियो बयान भी सामने आ गया, जिसमें उसने रिहाई की दरख्वास्त की। उधर सुपरमार्केट पुलिस ने एक और फरार कैदी को गिरफ्तार करके जेल पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार कैदियों की तादाद 127 हो गई। जेल से कैदियों का फरार, पुलिस की पकड़ धकड़ जारी। सिलसिला आने के बाद कराची की मलीर जेल से फरार कैदियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। माड़ीपुर के एक मकान से मफरूर कैदी की फंदा लगी लाश बरामद हुई। पुलिस ने मामले को खुदकुशी करार दिया। रसाना में शख्स मलीर जेल का मफरूर कैदी बताया जाता है। कैदी का वीडियो बयान भी सामने आ गया, जिसमें उसने रिहाई की दरख्वास्त की। अपने बड़ों से मैं दरख्वास्त करता हूँ सर, मुझे रिहाई दी जाए, मतलब मैं बेकसूर हूँ सर। सुपरमार्केट पुलिस ने एक और मफरूर कैदी को गिरफ्तार करके जेल पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम समीर का वीडियो बयान भी बोल न्यूज ने हासिल कर लिया। जेल से कब भागा था? जेल हुक्काम के मुताबिक 2 रोज के दौरान गिरफ्तार किए गए कैदियों की तादाद 127 हो गई। 89 कैदी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार पुल पर डाकू ने फायरिंग करके एक और शहरी को जख्मी कर दिया। 9 उम्र लड़के से ज्यादती और कत्ल के 2 मुलजमान गडाप सिटी से गिरफ्तार कर लिए गए। सुपरमार्केट पुलिस ने मलीर जेल का फरार कैदी गिरफ्तार कर लिया। माड़ीपुर फंदा लगी लाश मलीर जेल से फरार कैदी की निकली है। ईद से कबल कराची में जराइम में इजाफा। नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार पुल पर बेरहम डाकुओं का एक और रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। मुख्तलिफ इलाकों से 9 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। यकताबाद में फायरिंग से 4 जख्मियों में से एक दम तोड़ गया। अदील अली नकवी की नमाज से जनाजा इंचोली इमाम बारगाह में अदा कर दी गई। और अब ये जानिए, कराची डिफेंस तशद्दुद केस मुतासरा नौजवान ने अदालत मुलजिम को माफ़ कर दिया। नौजवान सुधीर ने अदालत पेशी पर कहा कि इल्म नहीं था कि मुझे अदालत ने बुलाया, मेरे वकील ने इतला दी तो मैं हाजिर हो गया। अदालत ने सुधीर से दरियाफ्त किया, क्या आप पर कोई दबाव है? सुधीर ने कहा, मुझ पर कोई दबाव नहीं, मैं केस नहीं करना चाहता। कोर्ट ने सुधीर ने मुलजिम को शनाख्त भी कर लिया। अदालत ने पेशरफ रिपोर्ट तलब करते हुए केस की कार्रवाई मुलतवी कर दी। गवर्नर हाउस में बड़ी कुर्बानी की बड़ी तैयारी। ईद के 3 दिन 100 ऊँट, 100 बकरे और 50 बैल कुर्बान होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की हिदायत पर जानवर गवर्नर हाउस पहुंचना शुरू हो गए। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर हाउस में इस साल भी ईद उल अज़हा पर गरीबों और मुस्तहिक अफराद के लिए कुर्बानी का इंतजाम किया गया है। ईद के रोज़ मुस्तहिकीन और गरीब अफराद में 1 माह के राशन पैकेट के साथ कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जाएगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने ईद उल अज़हा पर अलाइशें उठाने का प्लान तैयार कर लिया। लैंडफिल साइट्स जाम छाखरो, गोंद पास और शेरानी गोट में अलाइशों को दफनाने के लिए खंदकें तैयार कर ली गई हैं। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामी के मुताबिक शहर भर से अलाइशें उठाने के लिए डोर टू डोर टीमें काम करेंगे। कराची को गंदगी का ढेर नहीं बनने देंगे। इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। आलाइशें फौरी तौर पर उठाई जाएंगी। ताफुन और गलासत से इस बार शहर कायद के बासियों को ज़हनी कोफ्त नहीं होने देंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने ईद उल अज़हा पर साफ सुथरे कराची का हतमी प्लान तैयार कर लिया। लैंड फील्ड साइड जाम चाकरो, गोंद पास और शराफी गोट में आलाइशों को दफनाने के लिए खंदकें तैयार कर ली गयी। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी ने मज़ीद बताया कि शहर भर में आलाइशें उठाने के लिए डोर टू डोर टीमें काम करेंगी। इस हवाले से 16,000 मुलाजमीन फराइज़ सर अंजाम देंगे। 98 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। अवामी शिकायत के असाले के लिए हेल्पलाइन 1128 24 घंटे फाल रहेगी। ईद कुर्बा की आमद के साथ ही लाहौर में राजनपुरी नस्ल के बकरों की मांग में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी खूबसूरत, सेहतमंद और वजनी जानवरों की तलाश में राजनपुरी बकरों को तरजीह दे रहे हैं। मजीद इस बारे में बात कर लेते हैं खुरम मलिक से। जी खुरम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और अब मंडियों में रश लगना शुरू हो चुका है। शहरियों की कोशिश है कि वो अपना पसंदीदा जानवर ख़रीदारी करके जो अपने घरों को रवाना हो जाए। जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर राजनपुर से आए बकरे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत प्यारे प्यारे बकरे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ख़रीदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। पहले व्यापारी से बात करते हैं कि कहाँ से बकरे लेकर आए हैं, किस तरह इनकी देखभाल की है और कीमत क्या मांग रहे हैं। सर, ये राजनपुरी बकरे हैं, सादकाबाद से लेके आते हैं हम, और मुख्तलिफ जिस तरह का बकरा उस तरह की कीमत है। जो 1.5 लाख का, 1,25,000 का, लाख का, 1,20,000 का, जिस तरह कस्टमर आता है उस तरह का बकरा मिल जाए। खरीदार ये कहता है कि बकरा बड़ा हो और रेट कम हो। हम भी खरीद के लाते हैं, लेकिन बकरा बहुत महंगा है, पीछे से बहुत महंगा। हर शख्स की कोशिश होती है कि प्यारी से प्यारी जानवर की खरीदारी करें और कुर्बानी वाले दिन जो है इसको कुर्बान करें। तो इस तरह रात के इस पहर भी लाहौर की मंडियों में रश लगना शुरू हो चुका है और लाहौरी जो है वो खरीदारी मुकम्मल। बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो में भी भारत को पछाड़ दिया है। व्हाइट हाउस के बाद पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव और मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब की अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस से मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों में ताउन से क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में इस हवाले से पेशरफ्त के बारे में बताया गया। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की सनत में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए क्रिप्टो ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की व्हाइट हाउस के बाद सेनेटर टिम शेही और रुकन कांग्रेस ट्राई डाउनिंग और रियान जिंके से मुलाकातें हुई। डिजिटल दुनिया में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की सनत में पाकिस्तान की तेज पेशरफ्त से आगाह किया। इससे पहले बिलाल बिन साकिब व्हाइट हाउस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिजिटल एसेट्स रॉबर्ट होहेन से मिले। दोनों रहनुमाओं ने क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल एसेट्स के मुस्तकबिल पर तफसीली गुफ्तगू की और दो तरफा ताउन के इम्कानात पर बातचीत की। बजट में तामीराती शोबे को रिलीफ देने की तैयारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने और NOC की शर्त हटाने की तजवीज़ ज़ेर गौर किया जा रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी, बजट में रिलीफ देने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी खरीदारी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने और NOC की शर्त हटाने का फैसला किया गया। रियल एस्टेट सेक्टर पर आयद FED खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, जबकि नॉन फाइलर्स और लेट फाइलर्स के लिए टैक्स में रद्द-बदल का इम्कान है। ज़राए FBR के मुताबिक 1 जुलाई से नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तामीराती शोबे के फरोग से मजीद सरमायाकारी और टैक्स आमदन में इजाफा होगा। खेलों के मैदान में शामिल करते हुए आपको बताएं कि कौमी क्रिकेटर्स का 3 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। तीसरे और आखिरी रोज़ के तरबीती सेशन में 8 खिलाड़ियों ने शिरकत की। खिलाड़ियों में मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, आमिर जमाल, तैयब ताहिर, सुफियान मुकीम, मोहम्मद नवाज, अली रजा और मां सदाकत शामिल थे। और आपको ये बताएं कि 17 साल पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर सोहा अली ने नाइजीरिया के शहर अबूजा में ITFJ 30 इवेंट में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। गर्ल्स डबल्स इवेंट में कामयाब आगाज़ के बाद सोहा अली ने सिंगल्स में भी पहला मैच जीत लिया। सोहा अली ने नाइजीरिया की वाइल्ड कार्ड एंट्री हासिल करने वाली प्लेयर ने जोत्सोवा के खिलाफ पहला सेट हारने के बाद कमबैक किया और अगले 2 सेट्स जीतकर फतह अपने नाम की। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।